आशा करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये बेटा क्वेश्चन देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 0 to π/2 log sin x dx और 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। मीन्स चाहे इसे सॉल्व करें तो भी यही आएगा और इसे सॉल्व करें तो भी यही आएगा। ठीक है, हम किसी एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जैसे फर्स्ट मैंने लिया i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx। अब आपने देखा कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे 0 to π/2 log, आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी 4 में क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं। तो यहाँ पर 0 + π/2 ऐड करेंगे तो आपका π/2 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं sin π/2 माइनस एक्स dx बाई यूजिंग, यहाँ ज़रूर लिख दीजिए बाई यूजिंग प्रॉपर्टी 4, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है बेटा, अब आपने देखा इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 to π/2 हो गया आपका ये log cos x dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे बेटा क्या आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो i और i कितना हो गया आपका, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, 0 to π/2। यहाँ पर देखें आप log sin x प्लस log cos x dx। यहाँ पर आपको मालूम है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin x cos x dx। लेकिन बेटा देखेंगे sin x और cos x दो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin x cos x कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 to π/2 ये हो जाएगा आपका log sin 2x माइनस log 2, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में क्लोज किया dx। ओके, अब इसके बाद में देखा जब हम इसे डिफरेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2 dx। दिस इज I1 एंड दिस इज I2। अब I1 और I2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने से पहले लिखना पड़ेगा कि 2i इज इक्वल टू I1 माइनस का I2। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा यहाँ पर 0 to π/2 log sin 2x dx दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए sin 2x है, तो आपने क्या किया, लेट 2x इज इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। नाउ dx इज इक्वल टू बेटा dt अपॉन 2। अब आपको मालूम है कि जब हमने 2x को t लिया, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 है और x की जगह जैसे 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी। ओके, उसी तरह से आप देखिए x इज इक्वल टू कितना है, π/2। अब यहाँ पर π/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, t की वैल्यू हो गई पाई। इज इट क्लियर, ये ध्यान रहेगा आपको। अब इस वैल्यू को यूज़ करना है, जैसे ही आपने I1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे 0 और π/2 की जगह पाई यूज़ करना है, log ये हो जाएगा आपका sin t dt। अब आपको ध्यान रखना है
1/2 0 to पाई log sin t dt। यहाँ देखें आपने बेटा ये जैसे लिखा हुआ है 2 1/2 0 to पाई sin t dt। यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 0 to π/2 sin t dt, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं I बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। ओके, तो I1 इज इक्वल टू आपका आ गया I। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, अब ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये आगे log 2, और यहाँ पर मान लीजिए 1 है तो 1 का हो गया x, ये हो गया आपका 0 to π/2। इसे सॉल्व करेंगे तो log 2 ब्रैकेट में आपने लिखा π/2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका π/2 log 2। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, तो 2i इज इक्वल टू I1 माइनस I2, यही था। वैल्यू को पुट करेंगे तो I1 की जगह तो हमें I लिखना है, माइनस I2 की जगह आपको π/2 log 2 लिखना है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2i माइनस I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो ये हो गया बेटा I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रहेगा कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। नंबर सेकंड क्या है, 0 to π/4 log 1 + 10x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने क्या किया, I इज इक्वल टू 0 to π/4 और log 1 + 10x dx हो गया। अब आपको यहाँ से देखना है कि हमें प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करना है। जैसे ही प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/4 log, बेटा ध्यान से देखेंगे, 1 + 10 और x की जगह कितना हो जाएगा, π/4 माइनस x। ठीक है, dx। अब आप देख सकते हैं 10a माइनस b की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है, तो आप यूज़ कर दीजिए। इसे लिखेंगे 0 to π/4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। log ब्रैकेट लगाया 1 प्लस, इसे लिखेंगे 10 π/4 माइनस 10x अपॉन में 1 + 10 π/4 इंटू 10x ब्रैकेट क्लोज। और आपको मालूम है कि 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/4 log ब्रैकेट में 1 प्लस, ये हो गया 1 माइनस का 10x अपॉन 1 + 10x। आपको मालूम है कि एलसीएम लेना है, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 0 to π/4, ये तो लॉग रहेगा, ब्रैकेट एलसीएम लिया तो 1 + 10x प्लस 1 माइनस का 10x, और एलसीएम आ जाएगा 1 + 10x। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो ये रह गया आपका 1 और 1 हो गया 2, तो 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x dx। जब इसे ब्रेक करेंगे तो ये कितना होगा, 0 to π/4 log 2 माइनस log, ये हो जाएगा आपका 1 + 10x dx। अब इसे अलग अलग लिमिट कर दीजिए 0 to π/4। देखिए एक वैल्यू पुट कर दी। इस वैल्यू को पुट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर ये आपका हो गया I1 और ये हो गया आपका I2, लेकिन हमने देखा कि 0 to π/4 log 1 + 10x, स्टार्टिंग में भी आपकी जो वैल्यू है सेम यही वैल्यू है। आप देख सकते हैं 0 to π/4 log 1 + 10x dx,
यही है, तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया बेटा, यहाँ लिख दिया आई, माइनस का साइन इज, आगे देखेंगे यहाँ पर आएगा आपका 2i। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब कैसे आएगा इसको भी ध्यान रखें। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड आपने सॉल्व किया, दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अब इसके बाद क्या करना है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आई को तो इधर लाना है, माइनस का हो गया यहाँ पर। अब देखें i1 माइनस का i, यहाँ पर 2i ना हो कि केवल i रहेगा। यहाँ देखेंगे i1 माइनस का i हुआ। अब बेटा क्या करना है आपको, इसको इधर लाएंगे तो i और i हो जाएगा 2i इज इक्वल टू i1। अब i1 को आपने सॉल्व किया, i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx। आपको मालूम है, इसे सॉल्व करेंगे तो log 2 तो आगे आ गया, x ब्रैकेट में पाई बाई 4 टू 0। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये तो log 2 ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस का 0, ये हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, 2i इज इक्वल टू। लेकिन आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो i की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे i फाइंड करेंगे तो i इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 2 4 जा हुआ 8 पाई बाई 8 log 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, जब तक आपको नहीं आए तब तक सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस से आपको सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो स्टार्टिंग में इसको क्या करते हैं, i इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको i से स्टार्ट करते हैं। जैसे i लिखा हुआ है तो 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। अब आपको ध्यान रखना है कि दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे, तो जैसी प्रॉपर्टी 4 का यूज़ होगा तो बेटा ये देखो 0 टू पाई log ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, आपको मालूम है इन प्लेस ऑफ कॉस क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, वाई यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ठीक है, ध्यान रखना है प्रॉपर्टी 4 का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये बेटा हो जाएगा 0 टू पाई log 1। अब देखें cos पाई माइनस एक्स मीन्स 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा मीन्स cos x dx। दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको देखना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो हो जाएगा i 2i इज इक्वल टू 0 टू कितना होगा, 0 टू पाई, आप देख सकते हैं log ऊपर 1 माइनस का cos x है, ये है 1 प्लस का cos x, एक साथ नहीं लिखेंगे, चलो अलग अलग लिखते हैं। 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस का cos x ब्रैकेट में क्लोज किया dx। फिर आपको मालूम है log m प्लस log n की आइडेंटिटी है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 0 टू पाई log 1 माइनस का cos स्क्वायर x dx हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे जैसे ही चलेंगे देखेंगे ये कितना होगा, 0 टू पाई, इसे लिख सकते हैं log साइन स्क्वायर x dx। अब ये 2 है, 2 आगे आ जाएगा तो 2 0 टू पाई log साइन x dx। इज इट क्लियर, ये आपको ध्यान रहेगा। अब बेटा देख सकते हैं कि यहाँ पर 2i है इसके सामने,
ये 2i है, ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन x dx। ये ध्यान रहेगा आपको, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, आगे देखें आप। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 0 टू 2 पाई अपॉन 2 लॉग साइन x dx by using प्रॉपर्टी 7। अब देखें बेटा, ये इक्वेशन थर्ड। अब मैंने क्या किया, ये 2 यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स वाई यूजिंग प्रॉपर्टी अगेन फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 न लिख के यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉपर्टी 4। अब हमें करना क्या है, अब इन थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को ऐड करना है। जैसे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर कितना था, ये आपका i और ये भी i हो जाएगा कितना, 2i। तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है बेटा, अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आगे देखें आप, अब आपने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाई 2। ऊपर देखो साइन 2x बन गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा साइन लॉग साइन 2x माइनस 0 टू पाई बाई 2, और ये हो गया आपका लॉग 2 dx। अंडरस्टूड। अब यहाँ से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको I1 और इसको I2 लिया, अलग अलग सॉल्व करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x। जैसे कि अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से इस साइन 2x को आपने साइन को नहीं ओनली 2x को t लिया, तो 2dx इज इक्वल टू कितना हुआ, dt। यहाँ से देखा बेटा dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब आपको क्या करना है, वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, तो इसी तरह से x इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख दीजिए, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जैसे पुट करेंगे t इज आल्सो 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, ओनली पाई। ओके, अब देखो बेटा यहाँ वैल्यू पुट की, I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग यहाँ पर साइन t dt। ठीक है, अब आपको ज़रा ध्यान से देखना है कि यहाँ 0 टू पाई लॉग साइन t लिखा हुआ है, यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है। तो आपने देखा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जैसे ऐसा करेंगे तो बेटा ये 2 0 टू पाई बाई 2 ये लॉग साइन t और dt। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 1/2 तो पहले था, ये 1/2 भी आपको लिखना है, dt/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 नहीं लिखेंगे, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन t dt। अब आपको देखना है कि जैसे यहाँ दिया है i इज इक्वल टू कितना, i इज इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन x दिया गया है। इसका मतलब है कि इसकी जगह हम i लिख सकते हैं, 2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो i/2 हो गया। तो अगर i/2 है तो इसकी जगह आपको I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा, इसकी जगह लिख देंगे आप i ये
y यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो ये हो गया i/2, ध्यान रहेगा आपको। तो i1 इज इक्वल टू i/2, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, फिर आपका था i2, तो i2 इज इक्वल टू फाइंड करेंगे 0 to π/2 log 2 dx। यहाँ से log 2 0 to π/2 dx, इसे जब सॉल्व किया तो log 2 यहाँ पे x π/2 और 0, इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी फॉर्म में। 2 यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस का 0, तो ये आपका आ गया π/2 log 2। ये वैल्यू किसकी है? i2 की। अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को पुट करना है। वो वैल्यू क्या है उसे देखो पहले। i1 की जो वैल्यू है, i1 इज इक्वल टू आपने फाइंड किया, ये आया i/2 माइनस i2 की जो वैल्यू है π/2 log 2। जैसे ही हम इसको इधर लेके आएंगे तो बेटा ये कितना होगा, i/2 बचेगा इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो दिया है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखें i इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का पाई log 2, और अगर माइनस हटाना है तो हम इसे लिख सकते हैं पाई log 1/2। ये वैल्यू जो है वो i की आएगी और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, रटने से कोई काम चलने वाला नहीं है, तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा।